ये रहा कॉन्टैक्ट, साइन कर दो। जहाँ पे वो डिवोर्स पेपर रखा होता है उसी जगह पे एक वॉच रखा होता है जो वैन नैनिंग यांग सेंग के लिए लाया था। डिवोर्स की बात वैन नैनिंग सुनते ही कहता है क्या ये सैंग लियोन की वजह से। यांग सेंग गुस्से में आते हुए कहता है तुम उसे कैसे ब्लेम कर सकती हो, मन ही मन तुमको तो पता है कि तुमने कितनी डर्टी ट्रिक यूज़ की है ग्यू फैमिली में आने के लिए। और कहता है अगर तुमने मेरी माँ को नहीं बताया होता लू के बारे में, उन्हें कैसे पता होता और वो सैंग लियोन को कैसे फोर्स करती मुझे छोड़ने के लिए। तो वैन नैनिंग पूछता है यांग सेंग क्या तुम्हें पता है आज हमारी एनिवर्सरी है। यांग सेंग कहता है हमारा तुम्हारे बिन या लियोन ही होता है जो मेरे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतना बड़ा गेम खेलोगे मुझसे शादी करने के लिए। आज तुम्हें इसे साइन तो करना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। यांग सेंग वैन नैनिंग से कहता है वैन नैनिंग मत भूलो कि तुम्हारे फादर की कंपनी मेरे हाथों में ही है, तो मेरे पास बहुत रास्ते हैं साइन करवाने के लिए। वैन नैनिंग डर से अपने गाल पे हाथ रख लेता है, फिर कहता है ऐसा लगता है कि सैन लियोन ने आपके मन में बहुत कड़वाहट भरी है, आप उसी की हर बात पे भरोसा करते। यांग सेंग वैन नैनिंग का हेयर पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हूँ और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ख़त्म करना है, चाहे लियोन मेरे साथ हो या ना हो, क्योंकि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। फिर वैन नैनिंग जवाब देता है अगर वो वापस भी आ जाए तो क्या, अगर तुम फिर से साथ हो जाओ तो क्या, जब तक मैं साइन नहीं करूँगा तो इस रिलेशनशिप में ये लोग हमेशा थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। ये सुनते ही यान सेंग को गुस्सा आ जाता और कहता तुम्हें मेरा बॉटम लाइन टच नहीं करना था। ये कह के वो वैन नैनिंग को धक्का दे देता। वैन नैनिंग कहता मैं साइन नहीं करूँगा, जो भी हो मैं साइन नहीं करूँगा। यान सेंग कहता है खड़े हो जाओ। जैसे ही वैन नैनिंग खड़ा होता है यांग सेंग एक स्लैप लगा देता और कहता है ये पोजीशन तुम्हारा नहीं है और मुझे ऐसे देखने का क्या मतलब है। यांग सेंग अपना लाइटर निकालते हुए सिगरेट जलाता है और कहता है साइन करो। रोते हुए वैन नैनिंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ सैन लियोन को जाने देगी। और कहता है और जाके उसी से पूछो उसने क्या किया है, उसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और ये मत भूलो गू फैमिली में मेरा भी शेयर है। ये सुनते ही यांग सेंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अपनी सिगरेट को बुझाते हुए वैन नैनिंग का बाल पकड़ते हुए कहता है लगता है तुम्हें मरने का ज़्यादा ही मन है। और उसका टेबल सर से जा टकराता है और वैन नैनिंग बेहोश हो जाता है। वैन नैनिंग बेहोश होने के टाइम सोचता है यांग सेंग अभी एक किंग की तरह है जो ऑर्डर देता और अपने शिकार पे अत्याचार करके खुश हो जाता है। और कहता है यांग सेंग तुम मुझे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो। हमें वैन नैनिंग को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है। वैन नैनिंग से हॉस्पिटल में यांग सेंग की मॉम मिलने आती है जिनका नाम लू योन है। यांग सेंग अपनी मॉम से कहता है क्या हुआ मॉम, लेकिन मॉम यांग सेंग से बात नहीं करती, डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और वैन नैनिंग से कहती नैनिंग क्या ये हर्ट कर रहा है, क्या तुम चाहती हो मॉम तुम्हारे लिए फ़ाइट करे। वैन नैनिंग कहता नो मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डरावना दिखता है। मॉम यांग सेंग से कहती यांग सेंग तुम यहाँ आओ। यांग सेंग यस मॉम कहते हुए आता है और मॉम उसे एक स्लैप लगा देती है। गाइस मैं मॉम से कहना चाहूँगी वो बिल्कुल भी शाय फील ना करे, एक और ज़ोर से स्लैप लगाए ताकि यांग सेंग को अकल आ जाए। स्लैप लगने के बाद यांग सेंग अपने चेक पकड़ के ही रह जाता और कुछ नहीं बोल पाता। यांग सेंग की मॉम यांग सेंग से कहती देखो तुमने क्या किया और डिवोर्स ले रहे हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया। वैन नैनिंग के साथ अच्छे से बिहेव वाली बात लगता है तुम जानबूझ के भूल गए हो। वैन नैनिंग मॉम से बोलता है मॉम अब मैं ठीक हूँ। फिर यांग सेंग कहता है उसने बोला तो वो ठीक है। मॉम कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता वो कैरेक्टरलेस वापस आ गया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सबसे घटिया किस्म का इंसान है वो। इतने में ही वैन नैनिंग मॉम का हैंड पकड़ के रोक लेता
और कहता है, मॉम आप अभी अभी रात को यहाँ पहुँची, कृपया घर से आके थोड़ा आराम कर लीजिए। मिस्टर स्मिथ मेरा देखभाल कर लेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। मॉम उसकी तरफ बड़े हैरान से देखती और लंबी सांस लेके कहती, सैंग क्या तुम हमें कुछ प्राइवेसी दे सकते हो, मुझे नैन्नी से बात करनी है। सैंग घूरते हुए वहाँ से चला जाता। फिर मॉम नैन्नी से कहती, सैंग को सच ना बता पाना ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। मैंने ही लुआन को छोड़ने के लिए पैसे देने की कोशिश की और क्या हुआ, उस फौरन में एक म्यूजिक स्कूल में एंट्री का गारंटी मांगा। मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगा, मैं उसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। यह सुन के वैन कहता, मॉम मुझे लगता है एक दिन सैंग समझ जाएगा, मुझे उस पर बिलीव है। यंग सैंग बाहर में ही खड़ा होता है। जब मॉम बाहर से आती है तो यंग सैंग मॉम से कहता है, मॉम आपको वैन के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं थी, क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? मॉम मुझसे कहती है, परेशान मत हो, अगर तुम फिजिकली अपसेंट ना होते तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे सिग्नेचर का वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए मॉम चली जाती है और जाते जाते कहती, मैं बता देना चाहती हूँ तुम वैन के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, वह इसके लायक है।